हर ट्रिप की शुरुआत होती है एक पेट्रोल पंप से, और मुझे लगता है कि पेट्रोल से पंप से ही ट्रिप की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सही देखने में लगता है। मैं निकल चुका हूँ मानेसर से, अब हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। जो रास्ता है जिसने मुझे गूगल मैप ने सजेस्ट किया था, पर ये काफ़ी बुरा रास्ता, पर चलते हैं इसी रास्ते पर। और वो कहते हैं कि अगर मंजिल तुम्हारी एक हो तो रास्ते में मुसाफिर मिल जाते हैं। उसी तरीके से मुझे रास्ते में एक और लड़का मिल गया जिसके साथ मैं आगे की जर्नी अपनी शुरू करने वाला हूँ। तो हमने डिसाइड किया है कि मैं बीर तक चलूँगा उसके साथ में, और ये सेकंड पिट स्टॉप है, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से ये नज़ारा, जो कि अब आगे की तरफ मैं चलने वाला हूँ। तो आगे आती है, अगर आप आगे रास्ते गुड़गांव हरियाणा की तरफ से जाओगे तो आपको सोनीपत आएगी, फिर पानीपत आएगी, फिर करनाल आएगी। तो हमने करनाल क्रॉस कर चुका है, कुरुक्षेत्र अब यहाँ आगे बाकी है, तो पानी वानी पी के रेस्ट करके आगे निकलते हैं। रास्ते में कुछ हाईवेज इस तरीके से दिखते हैं कि उन्हें देख के लगता है कि दिल ही खुश हो गया हो। उस पर ड्राइव करके ऐसा लगता है कि आप कहाँ जन्नत में गाड़ी चला रहे हो। तो रुके, थोड़ा सा लंच कर लेते हैं और फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। और ये रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी दिखी जिसको कैप्चर करना तो बनता है। आप अगर लंबी ड्राइव कर रहे हो और आपको अगर जाम ना मिले तो क्या ही फ़ायदा उस लंबी ड्राइव का। तो थोड़े से रुके, तो इस बीच में एक खाली रोड मिली जिसमें मैंने सोचा कि चलो खुद को भी कैप्चर करते हैं, और इस तरीके से कुछ दिखता है ऐसा व्यू। तो मैं आ रहा था चंडीगढ़ के रास्ते, बिलासपुर से होते हुए आपको ऐसे जाना पड़ेगा, और मेरे को कुछ पहाड़ें दिखना शुरू हो गई थी। इसका मतलब कि हिमाचल प्रदेश हम लोग एंटर कर चुके थे। तो ये कुछ पहाड़ें देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया, और मैंने गलत रास्ता ले लिया जो कि मेरे को काफ़ी भारी पड़ी, और वो रास्ता माउंटेन्स में घुमाव करके काफ़ी टाइम ले लिया। तो हमने काफ़ी लेट हम लोग पहुँचे थे हिमाचल प्रदेश की तरफ में मंडी के लिए। और ये कुछ इस तरीके से इन पहाड़ों की तो ये मंडी हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं बीर की तरफ, जो कि उस बंदे के वहाँ पे वो होम स्टे लेके रहता है। तो हम लोग आज बीर में ही रुकने वाले हैं, और ये अभी टाइम बहुत ही रात हो चुकी है। सो यू वोंट बिलीव, मैं रात के 2 बजे पहुंचा हूं, ठिठुरते हुए, कुछ भी करते हुए। यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा लगती है कि आपने जो कुछ भी पहने होंगे वो इनफ नहीं होगा आपको ठंड से बचाने के लिए। पर ठीक है, पहुंच चुके हैं, 2 बज चुके हैं, सोते हैं और कल की जर्नी शुरू करते हैं। ऑल सेट ऑल गुड, और आगे की तरफ निकलते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है यहाँ से इस रूम का जहाँ पे मैं रुका हूँ। एंड दिस इज द डे 2 ऑफ द लद्दाख सीरीज़। और सुबह मुझे देखने को मिला कि जहाँ से पैराग्लाइडिंग हो रही है, और ये ऊपर में एकदम चिड़ियों की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी सही लगता है, जिसको मैं पास से आपको दिखाने वाला हूँ। पर उससे पहले गाड़ी इतनी चल के आई है तो उसकी मरम्मत भी कराना ज़रूरी है। पर ये नज़ारा जो है यहाँ के लोग कितने खुशनसीब होंगे कि इतनी अच्छी जगह पे इनको रहने को मिल रही है यार। दिस इज सो ऑसम। तो बीर से 4 किलोमीटर दूर पे ये लैंडिंग साइट है पैराग्लाइडिंग की, एंड बीर इज़ नोन फॉर द सेकेंड हाईएस्ट हॉटस्पॉट फॉर द पैराग्लाइडिंग। और यहाँ से ये लोग लैंड कर रहे हैं यहाँ पे। दिस लुक्स सो अमेजिंग। और ये पैराग्लाइडिंग का जहाँ पे लैंड करते हैं वहाँ का ये नज़ारा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और कुछ उस तरीके से आसमान में पैराग्लाइडर्स दिखते हैं, और उस बीच में ये खूबसूरत सी मोनास्टरी दिखती है हमें। और एंड दिस इज़ द थिंग, जो चीज़ें हैं यहाँ पे काफ़ी सही है। और ये छोटा सा बच्चा बिल्ली, और मैंने कोशिश की कि कुछ सिनेमैटिक सीन्स कैप्चर करूँ। तो दिस इज़ द थिंग, आप बस देखो इस मंदिर के अंदर के नज़ारे को। तो मैं निकल चुका था धर्मशाला की तरफ, धर्मशाला जो कि 60 किलोमीटर्स है फ्रॉम बीर। तो मुझे वहाँ पे कुछ वैसा दिखा नहीं, वही सेम चीज़ें, वही रास्ते, वही पहाड़े। तो मैं फिर वापस वहाँ से चले आया। कुछ ये सीन्स यहाँ से दिखते हैं जो कि मैं वहाँ पे रुका था खाने के लिए। तो एक्चुअली दिस वाज द डे 2 ऑफ द लद्दाख ट्रिप, और
कुछ हुआ नहीं आज हम गए धर्मशाला में कुछ देखने को मिला नहीं, तो वी केम बैक। और ये पीर है, इस जगह पे people are doing something, so this is the place, okay?